आशीर्वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें एवं हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी। भारत माता की। इस प्रतिष्ठित संविधान सदन में जो आजादी का साक्षी रहा, जहां हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान बनाया जो हम सबका मार्गदर्शन है, जो हमें जीवंत प्रेरणा देता है। इसी संविधान सदन में एक लंबी चर्चा संवाद से देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। मैं आज इस संविधान सदन में देश भर के अलग अलग राज्यों से आए मैं युवाओं का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम इस देश के लौह पुरुष, दृढ़ निश्चयी, दूरदर्शिता, ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने भारत की एकता अखंडता के अंदर अपना जीवन समर्पित किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को स्मरण करने आए हैं, उनके जन्मदिन पर उनको याद करने आए हैं। मैं अभी युवाओं की चर्चा सुन रहा था और अलग अलग राज्यों से आए युवाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार, उनके दर्शन, उनके दृढ़ निश्चय फैसले, निर्णयों पर बहुत ही सार्वगर्भित तरीके से अपनी बात को रखा। और जब मैं इन युवाओं को देखता हूं जो भारत की नई आशा है, जिनके सपने विकसित भारत बनाने के सपने हैं, उनमें ही ऐसा ही दृढ़ निश्चय है, आत्मविश्वास है, संकल्प है, नए विचार हैं, नए इनोवेशन और नया कुछ करने की सोच है। हम जब संविधान सदन में आए तो संविधान सदन के अंदर जिन महापुरुषों का आजादी की लड़ाई में योगदान रहा, आजादी के बाद देश को आगे बढ़ाने में योगदान रहा, उन सब महापुरुषों से हमें प्रेरणा मिलती है। जब हम विरासत को याद करते हैं, विरासत को पढ़ते हैं, महापुरुषों के जीवन दर्शन, उनके विचारों को पढ़ते हैं, तो हमें नई प्रेरणा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। इस देश की माटी पर ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने आजादी की लड़ाई भी लड़ी और आजादी के बाद देश के नवनिर्माण भी किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे ही नेता थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, देश के किसानों की लड़ाई लड़ी और जिन्होंने आजादी के बाद भारत को एक सूत्र में बांधना, उस विषम परिस्थितियों के अंदर जब अलग अलग रियासतें थी, उस समय सबको एक सूत्र में बांधना, ये कोई दृढ़ निश्चय महापुरुष ही कर सकता था, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। भारत को
एक अखंड भारत बनाया, भारत की एकता को दृढ़ निश्चय फैसलों से उन सब का विलय किया और उसके बाद भारत की राजनीतिक व्यवस्था को एक प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से किस तरीके से शासन व्यवस्थाएं चला जा सकती है, उसके लिए उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को बनाने का निर्णय फैसला भी किया। इसलिए सरदार वल्लभ भाई जी का पटेल जी का जीवन हम सबको प्रेरणा देता है, नई ऊर्जा देता है, नई दिशा देता है और नए संकल्प के साथ हम विकसित भारत भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत भी बनाएंगे और दुनिया के अंदर हमारे नौजवानों की सामर्थ्य, उनकी संकल्प शक्ति, उनके आत्मविश्वास, उनकी सोच, उनकी चिंतन के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व करेगा तो आप जैसे नौजवानों के सामर्थ्य से करेगा। मैं पुनः आप सब नौजवानों को जो यहाँ पर आए उनको बधाई देता हूँ और यहाँ से हम इसी संकल्प के साथ, विचार के साथ जाएंगे, जो कुछ भी मेरा है वो देश के लिए है, जो कुछ भी मेरा कार्य है, कर्तव्य है, वो देश के लिए है। संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान के प्रक्रिया और नियमों के तहत हम देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। संविधान हमारी सोच में हो, विचार में हो, हमारे कार्य में हो और हम राष्ट्र प्रथम की भावना से, कर्तव्य की भावना से मेरा भी इस देश के निर्माण में, इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान होना चाहिए, यही संकल्प लेकर यहाँ से जाएं। पुनः आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। मान्यवर, अब आपसे सादर अनुरोध, कृपया संपूर्ण भारत से आए हुए युवाओं को आप एक शपथ दिलाने की कृपा करें और आप सभी से सादर अनुरोध, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। जय हिंद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। निश्चित सी आपके संदेश से हम सभी को एक नई ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। किसी ने बहुत खूब कहा है, तन